Hey everyone, welcome back to my channel. So, this is the career reading for you all. As you know, money matters, but your soul is tired. And somewhere you are looking for career, but you don't want to exhaust yourself in that kind of work or job that is not satisfying your soul. So, यहाँ आपको शेयर करने वाली हूँ this tarot reading will going to reveal about your career path that actually fulfill you, that actually will going to give you the peace, not any kind of exhaust. Okay, so डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. यू कैन चूज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ और आइदर यू कैन चूज़ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. आप पाइल सेलेक्शन भी कर सकते हैं या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ग्रुप को चुन सकते हैं. एंड आई एल गोना लेट यू नो व्हाट्स कमिंग फॉर यू एज एन करियर पाथ दैट defined through your soul. Okay, so let's start this reading. Hi group 1, so let me see what's coming for you as your energy regarding your career journey, what you are going through. ये मैं आपके लिए यहाँ पे check कर रही हूँ. So we have the hermit. Okay, this is your energy and this hermit is indicating आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके already demotivate हो चुके हैं. Somewhere you are going through a lot. You are working hard, but still the result is not in your favor. This is the reason the hermit is coming. Slowness आपके काम में, आपके ग्रोथ में, आपके अचीवमेंट्स में आपको बहुत ग्रोथ जो आपको जितने टाइम में चाहिए या फिर जो टारगेट अचीव होना है वो नहीं हो रहा है. दिस इज़ योर एनर्जी दैट्स कंसर्निंग अगेन एंड अगेन कि येस यू आर इन अ हीलिंग जोन. रिपीटेड नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन और रिजेक्शंस और फेलियर्स भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिल चुके हैं ऑलरेडी. सो दिस इज़ योर एनर्जी एज कमिंग एज कंसर्निंग एंड टेकिंग स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल फॉर अपकमिंग टाइम. जो आपके करियर के लिए ऑप्शन चॉइसेस आ रहे हैं वो मैं यहाँ शेयर करूँगी. वी हैव द 9 ऑफ कप. सी योर सोल इज़ एक्चुअली गोइंग टू सेटिस्फाई विथ समथिंग जो आपको सेटिस्फाई करेगा, मतलब नॉट अदर्स. सो अगर आप अपने करियर में किसी भी रीज़न की वजह से कुछ भी पाथ ऐसे चुन रहे हैं बिकॉज योर हस्बैंड लाइक दैट और योर वाइफ लाइक इट और योर पेरेंट्स वांट इट और योर सोसाइटी वांट इट, दैन डजंट मेक एनी डिफरेंस. आपके लिए हर्मिट आपके लिए स्लोनेस, लो एंड नेगेटिविटी रहेगा. तो आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी टू चूज समथिंग व्हाट सेटिस्फाई यू. दिस 9 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर एवरीथिंग दैट्स मोर लाइक हैप्पीनेस एंड गिविंग यू दी value, giving you that worth in that thing, enjoyment, and something that's giving you a sense of holiday, means peace, हारमनी. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन से करियर हैं, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपसे कनेक्ट हो रही हैं. बिकॉज योर करंट कंडीशन इज़ नॉट गुड. द हर्मिट इज़ अगेन 9 एंड यू आर इन दैट फेज वेयर एवरीथिंग इज़ इन लो मोड, लो वाइब्रेशन. 9 ऑफ कप, चीयरफुल, एक्टिव, मोटिवेटेड, फैशनेबल, लविंग, एंथुजियास्टिक, enjoyment and lots of pleasure, lots of pleasure. This is your real personality. Okay, so let me see what it is coming for you as, which will going to connect with you. We have फर्स्ट द लवर, द लाइट एट्रीब्यूट्स. एंड आपके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं दैट इज़ ग्रेट पैशन एंड डिवोशन, अनब्राइडेबल अप्रिशिएशन ऑफ समवन और समथिंग. आपके अंदर ना जो एनर्जी है दैट इज़ कमिंग मोर अबाउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग. कुछ पैशन जो आपके अंदर है वो रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ पैशन एंड डिवोशन दैट्स कमिंग लाइक अ हीलर, that's coming more connecting with the universe or spirituality or either connecting with God, connecting, or like even you can create a music related to God, you can create books, you can write down something related to this. क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ रही है वो आ रहा है योर ग्रेट पैशन, जो आपका मन आपको हाईलाइट करता है. दिस इज़ कमिंग विद ऑल द क्रिएटिविटी टर्म्स. मीन्स आपको अपने फैशन में अगर आपको पसंद है, आपको अपनी तरफ से आपको दूसरों की हेल्थ अच्छी रखना पसंद है, सो गो फॉर डॉक्टर. इस तरीके से आपको अपनी थीम को डिफाइन करना होगा. हेयर बाय हार्ट यू हैव टू कनेक्ट विद योर
वर्क विद हार्ट, नॉट बाय माइंड, बिकॉज मनी विल कम टू यू इन एनी वे। यहाँ पे आ रहा है ऑब्सेशन पैशन दैट हार्म्स अदर्स, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवोशन। तो आपको कुछ ऐसे वर्क की ज़रूरत है, ऐसे वर्क में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है जो दूसरों को हैप्पीनेस ला रहा है, दूसरों की हीलिंग ला रहा है, दूसरों को पॉजिटिव कर रहा है, दूसरों को बहुत इमोशनली हील कर रहा है। साइक्रेटिस्ट भी हो गए, या फिर समवन लाइक अ मेंटर और मोटिवेशनल पर्सन और लाइफ कोच, और इवन यू कैन बी अ डांसर, बिकॉज यहाँ पे लव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव दिख रही है टुवर्ड्स इट। ओके, नाउ अबाउट अदर थिंग, लेट मी सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू, जिसमें आपकी सोल सेटिस्फाई होगी एंड यू कैन चूज दैट। वी हैव द नाइट, यू आर अ वॉरियर। ओके, तो आपको बहुत ही ऐसा कुछ वर्क नहीं करना है जो सिटिंग का है, बस बैठे बैठे रहना है आपको, बस मतलब 9 to 5 या फिर कोई भी वर्क है, जो भी है, कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस है जिसमें बस यू हैव टू सिट, वो नहीं चलेगा, उसमें आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लॉयल्टी, रोमांस एंड दिस इज़ अ लव ऑफ ऑनर। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी के दिख रहे हैं, वो ट्रैवलिंग का वर्क हो, फील्ड वर्क हो, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग न्यू आइडियाज़, मार्केटिंग इज़ गोना वर्क फॉर यू, और डिज़ाइनिंग इज़ गोना वर्क फॉर यू। तो जो भी चीज़ जिसमें आपको नए नए प्रोजेक्ट मिल रहा है, नया नया काम मिल रहा है, कुछ नया आप हर महीने, हर 15 दिन, हर 20 दिन में कर रहे हैं, इस काइंड ऑफ की जो जर्नी है वो आपके लिए हाईलाइटिंग दिख रही है। उसमें आप बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं होंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे और देर विल बी सो मच फन। द हॉर्स इज़ कमिंग फॉर यू फॉर योर डेडिकेशन, आपका डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योर वर्क। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कि आपके अंदर ऑलरेडी एक राइडर एनर्जी है और आपको रिस्पेक्ट बहुत पसंद है। तो आपको एक लीडर की जो जॉब है, लीडरशिप की, जहाँ पे यू आर रूलिंग, यू आर डिक्टेटिंग एवरीबडी, यू आर डोमिनेटिंग एवरीबडी, और यू आर गिविंग द एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन टू एवरीबडी, इस पोजीशन के लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये आपके लिए वर्क करेगा। ओके, ट्रैवलिंग भी आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाली है। लेट मी सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू एज एन सोल वर्क एनर्जी। फ्री एनर्जी, बी अ पावर हाउस। आप फ्री रहने वाले पर्सन हैं, मीन्स आपके ऊपर किसी भी तरीके का पास्ट बर्डन नहीं रहना चाहिए। आपकी वर्क लाइफ आपको एग्जॉस्ट कर रही है बिकॉज यू आर कैरिंग द पास्ट थिंग, जैसे कि जो आप जिसमें मतलब किसी के कहने की वजह से आप उस जॉब को कर रहे हैं, उस प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे फ्री एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा वर्क, ऐसा प्लान, ऐसी चीज़ें जिसमें कि आपको कोई भी कल के लिए डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ रही है। दिस मीन्स कि इफ़ यू विल गोइंग टू स्टार्ट योर ओन थिंग, जो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको रूल कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पावर हाउस बना देगी। मतलब आप बहुत अच्छा पोटेंशियल के साथ चीज़ों को कर पाएंगे। ओके, क्योंकि आप पावर हाउस हैं, आपके अंदर ही बहुत पावर है। So you can create your own organization as well, and group consciousness and embracing one, और पूरी टीम को आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने वॉरियर एनर्जी बताई आपके लिए टीम लीडर की, ऐसे ही आप यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सकते हैं। आप और लोगों को हील कर सकते हैं, आप और लोगों की मदद कर सकते हैं बाय लर्निंग एज एन गुरु, एज एन प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज एन एजुकेशनिस्ट और इंफॉर्मेशन और रिसर्चर। यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है एम्ब्रेस वननेस, एक साथ बिलोंगिंग, इम्पैथी, इंटीग्रिटी, काइंडनेस, एक दूसरे के लिए लाना। ये जो काम है, ये जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, दूसरों को हैप्पीनेस देना, दिस इज़ गोइंग टू मेक यू फील सक्सेसफुल, दिस इज़ गोइंग टू मेक यू गेट दैट द रे ऑफ होप एंड लाइट। एंड इसी के साथ वी हैव द होम्स, लिव इन एन इकोलॉजी, क्रिएटिव एंड फन स्पेस। आपके लिए आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और आपके लिए इस तरीके के फील्ड भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाले हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग पार्ट है, जिसमें क्रिएटिव पार्ट है, या फिर जिसके अंदर आपके लिए ट्रैवलिंग या फिर ट्रैवल एजेंसी ये बोलो, और अ गाइड, इस तरीके की चीज़ें हैं कि जहाँ पे यू आर एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग, यू आर ग्रोइंग। ओके, और वो भी आप दूसरों के लिए होम क्रिएट कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक अच्छा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। सो क्रिएटिव फील्ड में ही आपके जाने की बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। चूज दैट, डू नॉट स्टक विद सम सिटिंग जॉब वेयर यू आर नॉट एक्टिव, एंड न्यू प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। आई होप दिस इज गोना हेल्प यू इवन इन दिस ईयर टू स्टार्ट एंड टू फिगर आउट द सोल वर्क, एंड दैट विल वर्क। आप सभी के लिए सन रिपोर्ट मैं तैयार कर रही हूँ फॉर 2026, बहुत ही क्रूशल है, बहुत अच्छी गाइडेंस देगी वो। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, डायरेक्टली बुक कर लीजिए फ्रॉम वेबसाइट। ओके, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय ग्रुप 2, जान लेते हैं योर सोल वर्क, व्हाट इट इज़ कमिंग फॉर यू
पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, सो वहीं से डायरेक्टली आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले पाएंगे। लेट मी चेक नाउ व्हाट्स कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल, आपकी करंट एनर्जी, योर सिचुएशन इन योर करियर, योर पाथ, व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत डरे हुए दिख रहे हैं, एंजाइटी भी दिख रही है बहुत ज़्यादा, और आप जहाँ पे भी अपने आप को फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें कंफर्टेबल नहीं हो रही हैं। एवरीबडी इज़ नॉट वेलकमिंग यू एंड इवन यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल देयर। मे बी आपने कुछ ऐसा करियर चुना है या फिर अभी आप सेलेक्ट करने की जर्नी में हैं, और यू आर बी अ पार्ट ऑफ कंपटीशन और एप्लीकेशंस और एग्ज़ाम्स और इवन इन अ जॉब प्रोफाइल। आप इस फेज़ में कि जहाँ पे आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक एंड एंजाइटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर में है वो चीज़ें आपको रिलेटिव नहीं दिख रही, कनेक्ट नहीं हो रही, आपको पीस नहीं मिल रहा और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा, बिकॉज यू डिज़र्व समथिंग बेटर। और यही चीज़ आपको बार बार उन लोगों से, अपने आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट कर रही है, क्योंकि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं और वो चीज़ आपको यहाँ पे पानी है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके आसपास में जो सपोर्ट बाउंड और एक वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है, और आपको हर जगह अकेलापन फील हो रहा है। तो योर एनर्जी व्हाट इट नीड्स, we have the king of pentacle. Your energy need king of pentacle means your energy required a powerful strong leader energy. ये है आप जहाँ पे आपका विज़न है, आपके लॉन्ग टर्म्स के गोल्स हैं, हर काम में रिलायबिलिटी है, ट्रस्ट है, और यहाँ पे धोखाधड़ी मिल रही है, पॉलिटिक्स हो रही है कंपनी में, आपको चीज़ें नहीं मिल रही, एंड दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यू वांट जहाँ पे आप एक लीडर हैं और यू हैव ऑल द प्रैक्टिकल डिसीजन प्लानिंग एंड यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर प्लान्स, और आप उसी के अकॉर्डिंग प्रमोशन भी पा रहे हैं, ग्रोथ भी पा रहे हैं, एंड एवरीबडी इज़ ट्रस्टिंग यू। एवरीबडी नोज़ कि आपके अंदर काइंडनेस है, जेनरसिटी है, आपके अंदर लॉयल्टी है, आप बहुत अच्छे से सारा काम करेंगे, पूरे मन से करेंगे, आप अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी का लॉस नहीं करना चाहते। आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप दूर की प्लानिंग करके चलना चाहते हो, तो आप ऐसे नहीं चाहते कि शॉर्ट टर्म छोटे छोटे कभी जॉब करी, कभी छूट गए, फिर दूसरी जगह चले गए, या कोई बिजनेस किया फिर एंड हो गया, फिर कुछ नहीं। आप चाहते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करते आगे बढ़े। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव। किंग ऑफ पेंटिकल, आपको मनी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है आपकी लाइफ में, आपके पास फाइनेंशियल कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर, किंग ऑफ दिस मेटेरियलिस्टिक अर्थ, जो भी यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन सब का किंग सरप्लस आपके पास होने वाला है। लेट्स सी वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट विल गोइंग टू सेटिस्फाई योर सोल एज एन प्रोफेशन, जो आपको चुनना चाहिए एज एन प्रोफेशन जिसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। सो फर्स्ट वी हैव एवेंजर। देखो यहाँ पे भी आप एक मेल एनर्जी, मेल यहाँ पे मेल फीमेल एवरीबडी, यहाँ पे अल्फा एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे भी एवेंजर एनर्जी। डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल ऑफ जस्टिस राइटनेस ऑन अ बिहाफ ऑफ सोसाइटी इन वन। तो आप दूसरों के लिए मसीहा बनने की आपकी सोल का वर्क है, आपका सोल पर्पस है दूसरों की मदद, दूसरों के लिए राइट स्टैंड, दूसरों के लिए अच्छा कंफर्ट बनाना, लाइफ को ईजी करना, पुअर का लोग हैं या फिर जो बेसहारा हैं उनके लिए कुछ अच्छा करना। एंड देयर यू आर कमिंग लाइक द मैप, दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आपको ग्लोबली लोग जानेंगे। आपके सोल वर्क जो है वो लाइफ पर्पस ऐसा लेकर आ रहा है जो बहुत ही बड़ी से बड़ी सोसाइटी एंड कम्युनिटी में आपको पूजा जाएगा। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आप लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, या इट कुड बी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ पुलिस और ऑफिसर और आर्मी और एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन जॉब जहाँ पे यूनिफॉर्म है, जहाँ पे आप दूसरों के लिए वो एडवोकेसी हो, या फिर आपके लिए जजमेंट हो कि आप दूसरों के लिए जजमेंट दे रहे हैं, या एक्टिविस्ट और आइदर सोशल एक्टिविस्ट लाइक टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, और साइकोलॉजी वाइज आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। ये आपका थीम है, ये आपको सोल को हैप्पीनेस देगा। दिस इज़ द वे, दैट्स वाई विजनरी यू आर कमिंग। विज़न ऐसे नहीं कि बस कोई जॉब कर ली ख़त्म हो गया काम, बस दैट्स नॉट, देयर इज़ अ गोल, देयर इज़ अ पर्पस इन एवरीथिंग। तो आपके लिए यही आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए सोल वर्क विल गोइंग टू गिव यू समथिंग
a right direction, right way of living, right happiness for you and for society आप डिफाइन करेंगे। ये आपका सोल वर्क आ रहा है, आप दूसरों के लिए सुपर हीरो बन रहे हैं बेसिकली। सो दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, लविंग। ओके, हो सकता है आप लोगों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री स्कूल, फ्री हॉस्पिटल लाइक दैट, इस तरीके की फैसिलिटी, और एनिमल्स के लिए कुछ करना, नेचर के लिए स्टैंड लेना, इस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्ट हो, क्योंकि आप यहाँ के अर्थ के हीरो हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ ऑल द मेटेलिस्टिक, ये जो अर्थ के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं इनके आप किंग, कंट्रोल, सपोर्ट, कॉपरेट, प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। ठीक है, देन वी हैव द कंपैशन, जो मैं अभी बात ही कर रही थी। लाइटर एट्रीब्यूट्स, लॉयल्टी, टेंसिटी एंड अनसेल्फिशनेस, अपने अपने लिए ना करना, दूसरों के लिए करना, काइंडनेस शो करना, वो पुअर है, वो बैगर है, वो एनिमल है, वो किसी भी तरीके से किसी ज़रूरतमंद की हेल्प है, आपके अंदर कंपैशन भरा हुआ है, और आप अपने कंपैशन से ही यहाँ पे यूनिवर्स से यहाँ पर आए हैं। आपके लिए सबसे सही रहेगा कि आप दूसरों के लिए कुछ भला करें। यू हैव टू फॉलो दिस थीम, यू हैव टू डू समथिंग फॉर अदर्स, नॉट फॉर योर सेल्फ। तो सेल्फिशनेस आपके अंदर है ही नहीं, आप अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, आप सब कुछ दूसरों की हैप्पीनेस के लिए करना चाहते हैं। वो फैमिली के ड्रीम्स हैं और सोसाइटी के ड्रीम्स हैं, कहीं ना कहीं एक लार्ज ग्रुप को आप इंस्पायर एंड मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो फाइंड आउट योर सोल वर्क, बिकॉज अगर आप कुछ भी काम, आप ना ऐसा भी दिख रहा है कि भीड़ में, कॉपरेट भीड़ है, या फिर जहाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी जैसे लोग ही नहीं है, कंपैशन नहीं है, काइंडनेस नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो आप उन सब में मिल नहीं पा रहे हैं, और वो चीज़ आपको बहुत एग्जॉस्ट कर रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं आसपास में जो लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है नेचर से, एनिमल से या ह्यूमन काइंडनेस से, तो उनमें आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। ठीक है, फॉर हेयर योर सोल वर्क, लेट मी सी द 12 चक्रास, आप देखो कितने एनलाइटेड दिख रहे हैं। फॉलो योर एंसेशन पाथ, कहीं ना कहीं आपको ना अपना पूरा पाथ फॉलो करना होगा, जो आपके मन में या तो ड्रीम्स आते होंगे आपको ऐसे, या आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ गाइड करते होंगे, गाइडेंस देते होंगे, कोई मैसेज शेयर करते होंगे, उन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में आ रहा है आपको वो फॉलो करने हैं, वो पाथ जो आपको एनलाइट कर रहे हैं, जो पीस कर रहे हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आते हैं, बार बार आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन आप इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि मेटलिस्टिकली उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, या लोग क्या कहेंगे, तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। दूसरा आपके लिए आ रहा है यहाँ पे वन ब्यूटीफुल प्लानट, आप बनाना ही चाहते हैं एक अच्छा प्लानट, ब्यूटीफुल प्लानट, जहाँ पे एंजल्स हैं, एनिमल हैं, फ्लावर्स हैं, वाटर है, ग्रीनरी है, माउंटेन है, एंड एवरीबडी इज़ इंजॉइंग, नो वन इज़ लाइक वायलेटिंग एनीथिंग, कहीं पे भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा। तो रिस्टोर द नेचुरल वर्ल्ड, आप नेचुरल वर्ल्ड को रिस्टोर करने के लिए बने हैं, और दिस इज़ योर सोल वर्क, दिस इज़ द वे यू विल गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हाउ आई एम जस्ट कनेक्टिंग एवरीथिंग लाइक अ मसीहा हीरो, यहाँ पे आप अवेंजर आ रहे हैं, एंड यू विल गोइंग टू बिकम समवन जो यहाँ पे एक्टिविस्ट के मोड में पूरे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो स्टैंड लीजिए, इस तरफ आगे बढ़े, तभी आपको सोल वर्क मिलेगा, वरना आप ऐसे ही एंजाइटी एंड ओवरथिंक में रहेंगे और लोगों के साथ जहाँ पे आपका मैच नहीं खा रहा। एंड देन वी हैव द एंजल्स, आज द एंजल्स, एंजल्स आपके साथ हैं, आप खुद एक एंजल हैं, तो आप साइंस देखकर एंजल से कनेक्ट होकर आप अपने लिए बहुत सारी गाइडेंस ले सकते हैं, उनके थ्रू भी आप अपने लिए राइट डायरेक्शन चुन लेंगे। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल, एंड आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। सन रिपोर्ट आप सभी के लिए बना रही हूँ 2026 के लिए, जिसमें आपकी एक राइट डायरेक्शन, राइट डिसीजन, राइट आइडिया के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, तो आप बुक कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड यस, सी यू अगेन विद अनदर रीडिंग लाइक दिस, बाय। हाई ग्रुप 3, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू एज इज योर सोल वर्क, योर करियर पाथ, एंड ओवरऑल अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। तो जान लेते हैं करंट एनर्जी, हाउ यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट्स कमिंग इन योर करियर, लाइक ओवरऑल व्हाट यू आर हैंडलिंग। नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्लान्स तो हैं आपके मन में, मोटिवेशन भी है, प्लानिंग भी है, लेकिन डायरेक्शन लेस दिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाऊं, कहाँ पर हासिल करूं, कहाँ पे जीत लूं, कहाँ पे मैं अपनी प्लानिंग को, अपने एफर्ट्स को, अपने नॉलेज को, अपनी इंटेलिजेंसी को इन्वेस्ट करूं, क्योंकि ये एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड। देखो आप दिख रहे हैं ना टाइगर, तो आपके अंदर पावर तो है, यू आर ब्रेव, यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव द करेज, बट
प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आकर आपके आगे करियर नहीं बढ़ पा रहा, हाई लोज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेंशन्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से आप अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ऐसा कि जैसे हमने किसी लायन को, टाइगर को पिंजड़े में बंद कर दिया हो, और दैट्स मेक यू फील लाइक कि अब क्या करें क्या नहीं करें, यहाँ पे हमें फंस गया हूँ, यहाँ पे मैं फंस चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपकी एनर्जी स्टक आ रही है। ओके, सो लेट मी सी, क्योंकि आपको हर जगह पीस भी नहीं मिल रही, और जहाँ पीस नहीं मिल रही हम वहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते, और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर पाथ ऐसा चुनें जिसमें आप आगे बढ़ें और रिस्क लें, मोटिवेट हों, कुछ नया नया करें। तो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या एनर्जी बनी है एज इन सोल वर्क, जो आपको इंडिकेट होगी। 10 ऑफ पेंटिकल। देखो, आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जहाँ पे कि आपके पास पर्सनल है, फैमिली है, किड्स हैं, पेरेंट्स हैं, एवरीबडी इज़ गिविंग यू द ब्लेसिंग्स, फीलिंग प्राउड ऑन यू। आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप उनके सपने पूरे कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा मटेरियलिस्टिक लमसम मनी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, और सोसाइटी में आपका नाम हो रहा है, सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट की तरह देखा जा रहा है, हर कोई आपके घर को आपके नाम से जान रहा है। तो ये आप चाहते हैं, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, वेयर यू आर लाइक अ अल्फ़ा मेल एंड अल्फ़ा फीमेल की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ आपकी अपनी सारी विशेस पूरी हो रही हैं एज इनहेरिटेंस, फैमिली, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। मतलब कहीं ना कहीं कि आप ऐसे होता है ना कि हम जनरेशन टू जनरेशन ग्रो, जनरेशन टू जनरेशन रेस्पेक्ट, जनरेशन टू जनरेशन मनी, इस तरीके से आप वेल्थ प्रोड्यूस करना चाहते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल भी स्टक ना हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन स्टक ना हो, और आपकी जो पहली जनरेशन है उनके भी सारे ड्रीम्स पूरा कर ले। तो योर जर्नी यू वांट दिस, बट आप अभी यहाँ पे एक भूखे शेर की तरह, या फिर मैं बोलूँ कि एक ऐसे पर्सन जो पिंजड़े में बंद हो गए हैं, जिन पे बहुत कुछ टैलेंट स्किल्स हैं, इस डायरेक्शन में आप दिख रहे हैं। तो चेक करती हूँ यहाँ पे आपके लिए, शेयर करती हूँ सबसे पहले आपके क्या एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, व्हाट इज कमिंग योर सोल वर्क दैट विल गोइंग टू गिव यू द सक्सेस, मनी, अचीवमेंट्स, लैंड, प्रॉपर्टी, लग्जरी, एवरीथिंग। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लग्जरियस आ रही है कि आप बहुत ऊपर हैं, यू आर द बेस्ट, यू आर एट द टॉप, you are living in a very cozy and in a very luxurious way. Okay, so first we have the child, eternal, lights and attribute, determination to remain young in body and mind and spirit, ability to see things with fresh eyes। तो आप अपने आप में, आपके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं कि आप यंग माइंड के साथ रहें, इनोसेंसी आपके अंदर रहेगी, और आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जिनके अंदर ये एनर्जी है। ये नहीं कि बस आप 2-4 साल काम कर रहे हो थक के बैठ गए, नहीं, आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर आगे ग्रो करें, और रिच हो, और बेटर हो, और कुछ नया लाएं, और कुछ बेटर अचीव करें। सो आपके अंदर की जो ये इटर्नल चाइल्ड एनर्जी है ना, यूथ एनर्जी जो है, हॉट ब्लड आई मस्ट से, या यंग ब्लड आई मस्ट से, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दो और लोगों से यूनिक बनाता है कि आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, और आप कुछ ऐसा चुने जहाँ पे आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट तीनों चीज़ बैलेंस एंड यंग रहें। दिस मीन्स कि आपको जो काम, आपका जो पर्पस, या फिर आपका जो करियर का पाथ होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप एक्टिव हैं, सिर्फ अपनी बॉडी से नहीं, अपने माइंड से भी, और आपकी सोल भी बहुत इंटरेस्ट फील कर रही है, एक्टिव है। ठीक है, समवेयर आपके लिए ना एक ऐसा, आपको ना बहुत ही प्रीमियम एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आता है, तो आपको ना जॉब भी, मे बी समवन लाइक, जस्ट एग्जाम्पल लाइक पायलट, तो वो बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, और आर्मी में ऑफिसर, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ है, और क्रूज़ हो गया, शिप हो गया, या फिर हम अपने जर्नल देखें तो आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, और सम रिसर्चर, साइंटिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें कर रहे हैं, या एक्सप्लोरिंग, ट्रैवलिंग, वो बहुत आपके लिए अच्छी रहेगी, जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई चीज़ें। तो ये चीज़ों के अंदर अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट यंग रहेगा, क्योंकि आपकी ना पर्सपेक्टिव बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक, एवरीथिंग इन अ फ्रेश आइज। तो आप हर चीज़ एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आपके पास ना भरे भरे आइडियाज़ हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करके बिजनेस, अपने लिए कुछ भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ना जनरेशन इनहेरिटेंस वेल्थ आ रही है। दिस मीन्स आपके लिए बिजनेस बहुत ज़्यादा सूट करेगा रादर देन एनी काइंड ऑफ जॉब। ओके, मतलब अपना काम। एंड अनदर आपकी एट्रीब्यूट जो दिख रहे हैं वो देख लेते हैं, रिबेल। लाइट एट्रीब्यूट जो आपके अंदर है, चैलेंजेस अथॉरिटी टू इफेक्ट सोशल चेंज, रिजेक्ट स्पिरिचुअल सिस्टम दैट डू नॉट सर्व इनर नीड। तो जो जो आपको
आपकी एनर्जी आ रही है रिबेलियन की। तो जो चीज़ सही नहीं है या फिर जो किसी के सबके हक में नहीं है, या कोई ऐसा धर्म है, कोई ऐसी बात है रिलीजियस जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और या फिर सोशल चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं, तो आप उनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले स्पिरिचुअल हैं। आप सबसे पहले इनर पीस चाहते हैं। आप सबसे पहले चाहते हैं कि जो भी लाइफ में आगे बेटरमेंट की तरफ जाएं, वहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकिन हो, हार्मनी हो, हैप्पीनेस हो। सो यू आर अ वन जो अथॉरिटी को चैलेंज करने को तैयार है, गवर्नमेंट को चैलेंज करने को तैयार है, जो सोशल चेंज के लिए फाइट करने को तैयार है एज एन एक्टिविस्ट। ओके, योर एनर्जी इज कमिंग, सो कि आप ऐसे ऐसी चीज़ें चेंज करेंगे इस दुनिया में जो सोशल चेंज लाएगी। और ऐसे बिलीफ सिस्टम जो बहुत ज़्यादा डॉगमा है, स्पिरिचुअल नहीं है, या बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं, या वो लोगों को, कम्युनिटी को दबा के रखने के हैं, भेदभाव है, बाइसिंग है, किसी भी तरीके की चीज़ें, तो उनको ख़त्म करना, ये आपकी एनर्जी आ रही है। तो आप बहुत ओपन माइंडेड, रैशनल दिख रहे हैं, फ्री एनर्जी के साथ दिख रहे हैं। यू आर नॉट समवन की कल्चर, कस्टम, कास्ट के बेसिस पे डिफरेंसेस क्रिएट करना, इस तरीके से लोगों को अपने से छोटा दिखाना, इन सब में नहीं है। तो इसलिए आपकी माइंड ना बहुत ही बिजनेस माइंड आ रहा है, और आप आगे नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स की पर्सपेक्टिव को सोच के भी कुछ भी यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, और गवर्नमेंट से भी फाइट कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। लेट्स सी आपके अंदर के सोल वर्क के लिए यहाँ पे सोल एनर्जी क्या कह रही है। फैमिली रिलेशनशिप, देखो, अट्यून हार्ट टू हार्ट, फैमिली को हैप्पी देना, हैप्पी ग्रोथ देना, फैमिली के लिए बहुत कुछ ड्रीम्स पूरे करना, ये आपके अंदर एनर्जी है, और आप इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। आप अपनी तरफ से बस कंटिन्यू एफर्ट डालें, अपनी तरफ से कोशिश करें, आप बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट करके जाएंगे, नॉट फॉर यू, इवन फॉर योर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन्स। ओके, इसलिए इनहेरिटेंस, फैमिली, प्रॉपर्टी सब कुछ आ रहा है कि आपका नाम है, आपका काम है, आपकी चीज़ें ग्रो करेंगी। फूड से रिलेटेड वर्क, बिजनेस में आप आगे जा सकते हैं, काम में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और एनीथिंग इन दैट, लाइक लैब और एनीथिंग, इवन फार्मर, और आइदर समथिंग लाइक टेक्निकली बहुत ही मॉडर्न तरीके से चीज़ों को मीन्स ग्रो करना। चूज़ लोकल ग्रोन्स, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, एंड दैट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और नेचर से कनेक्टेड प्रोडक्ट्स, या फिर जो अब हमारे हमें नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही वापस से हमारे लिए क्रूशल हो जाएंगे, लग्जरी हो जाएंगे, उस तरफ जाना। ये आपके लिए बिजनेस ऐसे दिख रहे हैं जो फूड से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, हेल्दी चीज़ों से रिलेटेड है, नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड है। आप उनसे कनेक्ट हैं, आपके अंदर मैजिक है, आप उन्हीं से कुछ भी बना सकते हैं। तो फोकस ऑन दिस। ओके, इन्हीं से ही आपकी वेल्थ बनेगी। वेल्थ, एनीथिंग लाइक मनी, पावर, नेम, फेम, एंड देन वी हैव द हेल्थ एंड हीलिंग। देखो, वही बात आ गई जो हम अभी तक बात कर रहे थे, ट्यून इन टू योर डिवाइन ब्लूप्रिंट। आप हेल्थ एंड हीलिंग दोनों जगह पर अपने आप का, अपने प्रिंट को छोड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए डॉक्टर और एनी काइंड ऑफ एडवाइज़र और प्रोटेक्टर बन सकते हैं, और वो हीलिंग हो या फिर हेल्थ हो, फिजिकल बॉडी हो या मेंटल हेल्थ हो, इस तरफ आपका गोल डिफाइन हो रहा है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टॉप टू बॉटम, योर इनर बॉडी। ओके, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग कि आपका जो काम है वो ऐसा होगा जिसमें आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका स्पिरिट, मतलब आपकी सोल, तीनों एक्टिव है, तीनों यंग है, तीनों मॉडर्न है। ऐसा भी होगा ग्रुप जिन्होंने आपने ये चुना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें बैठेगी, आप बहुत यंग दिखते होंगे अपनी एज से ज़्यादा। एज आपकी ज़्यादा है लेकिन आप यंग दिखेंगे, क्योंकि आपका सोल ना बहुत ही ज़्यादा अलाइव है, और ये बहुत जल्दी से ओल्ड नहीं होगा। तो नेचुरल, आयुर्वेदा और हर्ब्स, या फिर हमारी जो ऐसी रिचुअल्स हैं जो हमारे पुराने इनहेरेंटली यूज़ होते थे, एंसेस्टर यूज़ करते थे, उन सबको क्लब करके आप कुछ भी अपना वर्क कर सकते हैं। दैट विल गोइंग टू गिव यू द बिग बिजनेस, बिग ग्रोथ एंड हैप्पीनेस इन द सोसाइटी। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल, एंड सन रिपोर्ट मैं आप सभी के लिए बना ही रही हूँ। 2026 की एडवाइस, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ उसके अंदर है जो आपके लिए पर्सनलाइज है। तो आप बुक कर लीजिए, लिंक मैंने शेयर कर दिया है, और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय।